घेरंड संहिता महर्षि घेरंड और राजा चंद्रकपाली के बीच हुआ एक संवाद है। यह ग्रंथ प्रायोगिक योग का शास्त्र है, जहां योग किसी दर्शन से नहीं बल्कि अनुभव और साधना से समझाया गया है। घेरंड संहिता में भगवान नारायण विष्णु का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि महर्षि घेरंड केवल हठयोगी ही नहीं थे, बल्कि वैष्णव दर्शन से भी गहराई से जुड़े हुए थे। सार रूप में कहा जाए तो महर्षि घेरंड द्वारा प्रतिपादित योग शरीर से आरंभ होकर क्रमशः शुद्धि, साधना और अनुशासन के माध्यम से आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है। घेरंड संहिता को लिखित रूप में लगभग 17वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। इसकी कुल 14 हस्तलिखित प्रतियां भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। इन्हीं प्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन से आज का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया है। इन 14 प्रतियों में सबसे प्राचीन उपलब्ध हस्तलिखित प्रति 1802 ईस्वी की है, अर्थात हमारे पास आज जो भौतिक प्रमाण है वह 1802 का है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह ज्ञान उतना ही पुराना है। वास्तव में यह ज्ञान इससे कई गुना अधिक प्राचीन है, क्योंकि प्रारंभिक काल में गुरु अपने शिष्य को योग का ज्ञान मौखिक परंपरा से प्रदान करते थे। लिखित रूप तो बहुत बाद में आया। महर्षि घेरंड के जन्मस्थान और काल के विषय में ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर उनकी शिक्षाएं भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रहीं और आज भी साधकों के लिए एक पूर्ण योग मार्ग का आधार हैं। महर्षि घेरंड ने सप्तांग योग का प्रतिपादन किया, अर्थात योग के 7 अंग। परंतु जब हम योग परंपरा को गहराई से देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि अलग अलग कालों और आचार्यों ने योग को भिन्न संरचनाओं में प्रस्तुत किया है। हठयोग प्रदीपिका में योग को 4 अंगों में विभाजित किया गया है। इसके पश्चात गोरक्षाष्टकम में महर्षि गोरखनाथ द्वारा षडंग योग 6 अंगों वाला योग का उल्लेख मिलता है। फिर घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड ने सप्तांग योग का प्रतिपादन किया और अंतः योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग को अष्टांग योग के रूप में सुव्यवस्थित किया। प्रारंभिक ग्रंथों में यम नियम क्यों नहीं थे? प्राचीन काल में यह माना जाता था कि योग का अभ्यास मुख्यतः साधु संतों और सन्यासियों के लिए है। ऐसे साधक जो पहले से ही सांसारिक इच्छाओं, सामाजिक बंधनों और भोगवृत्तियों से दूर होते थे। इसलिए उन्हें यम और नियम सिखाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। इसी कारण हठयोग प्रदीपिका, गोरक्षाष्टकम और घेरंड संहिता में यमनियम का स्पष्ट समावेश नहीं मिलता। समय के साथ जब यह देखा गया कि गृहस्थ, सामान्य जन और समाज में रहने वाले लोग भी योग की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तब यह आवश्यक हुआ कि योग केवल शरीर या साधना तक सीमित न रहे, बल्कि नैतिकता, सामाजिक अनुशासन और आत्मसंयम से भी जुड़ा हो। यहीं से महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग का स्वरूप सामने आया, जिसमें यम और नियम को प्रारंभिक आधार बनाया गया, ताकि साधक समाज के प्रति भी अनुशासित हो और स्वयं के प्रति भी। घेरंड संहिता में वर्णित योग को घटस्थ योग कहा गया है। यहां घट का अर्थ है यह शरीर। महर्षि घेरंड के अनुसार यह शरीर एक घड़ा है, जिसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, ज्ञान और अहंकार भरे हुए हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देते, परंतु साधना के माध्यम से अनुभव किए जा सकते हैं। घेरंड संहिता के 7 अंग इस प्रकार हैं: षटकर्म शरीर की शुद्धि, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, परम सत्य की अनुभूति। महर्षि घेरंड यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति किसी कल्पना से नहीं, बल्कि इस शरीर रूपी घट की शुद्धि और साधना से होती है।
जब यह घट शुद्ध होता है तब अंततः साधक स्वयं में ही ईश्वर का साक्षात्कार करता है। अब तक हमने घेरण संहिता के साहित्यिक और ऐतिहासिक परिचय को समझा। आगामी भाग में हम अध्याय 1 में प्रवेश करेंगे, जहां राजा चंद्रकपाली महर्षि घेरण के चरणों में नतमस्तक होकर योगज्ञान की जिज्ञासा प्रकट करते हैं।